गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज है फ्रेंड्स 23 जनवरी। तो 23 जनवरी से रिलेटेड जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड उसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर का क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला होता है फ्रेंड्स, क्योंकि हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो हमारा डेली करंट अफेयर का ये बैच है फ्रेंड्स। अगर हमारे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि हम डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों का डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हम अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस 2025 में कब मनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस 2025 में कब मनाया गया फ्रेंड्स? 3 जनवरी, 4 जनवरी, 1 जनवरी या 2 जनवरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेंड। 4 जनवरी को 2025 में ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। मतलब हर 4 जनवरी को दोस्तों ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड, दिवस के मतलब जितने भी जो दिवस हैं फ्रेंड, मतलब 1 जनवरी से लेकर और दिसंबर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस है उसके लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा फ्रेंड, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि दिवस से रिलेटेड आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसको याद रखना है। ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया गया है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका थोड़ा पॉइंट के बारे में कवर कर लेते हैं। विश्व ब्रेल लिपि दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। मतलब दोस्तों ये जो ब्रेल लिपि दिवस है इसको दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल के जन्मदिन का प्रतीक है। किसके प्रतीक है? लुई ब्रेल के, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था और उनका जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था। विश्व ब्रेल लिपि दिवस 2019 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है फ्रेंड? 2019 से मनाया जा रहा है। विश्व ब्रेल दिवस अंधे और आंशिक रूप से दृष्टिहीन लोगों के मानवाधिकारों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये ब्रेल लिपि दिवस को हर साल मनाया जाता है दोस्तों। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2019 से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2025 में भारत की पहली तटीय और लक्षद्वीप मतलब लक्ष्य पक्षी जनगणना का आयोजित की गई है। वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है फ्रेंड्स? कहाँ आयोजित की गई हैं? तो ये दोस्तों जामनगर में की गई है। जामनगर कहाँ पर है? गुजरात में की गई है। अगला देखते हैं, इसका पॉइंट को कवर कर लेते हैं। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात में जामनगर में किया था, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई हैं। वेडर पक्षी में वे पक्षी के जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती हैं, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होते हैं और मछली, मेंढक आदि पर जीवित रहते हैं। और कुछ पॉइंट को और कवर करते हैं। कच्छ की खाड़ी जामनगर गुजरात में भारत का पहला समुद्र अभ्यारण्य 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। 4 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया था? जनवरी में दोस्तों जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ग्रामीण भारत महोत्सव, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी ने किया था। किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने किया था। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 और 9 जनवरी को 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ग्रामीण भारत महोत्सव, जिसका उद्घाटन किया गया था। ग्रामीण भारत महोत्सव सरकार, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग के नेताओं को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के निर्माण के तरीकों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। इसका आदर्श वाक्य क्या है फ्रेंड्स? गांव बढ़े तो देश बढ़े। विषय क्या है इसका? विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना इसका विषय है। अगला क्वेश्चन। किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की दोस्तों? विस्तार की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने किए हैं। अब इससे जुड़े पॉइंट को देख लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड, की शुरुआत की गई है। इसका पहल का उद्देश्य भारत की कृषि विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप में अधिकृत, कुशल और प्रभावी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है, किस राज्य में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है? किस राज्य में किए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? मोहन यादव। उसने 3 से 6 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। ये कौन सी दोस्तों? 31वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस। और किसने किया है? रविंद्र भवन में किया है। किसने किया है दोस्तों? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बच्चे को अपनी रचनात्मक और नवीनतम दिखाने और विज्ञान की पद्धति का उपयोग करके स्थानीय स्तर पर अनुभव की गई सामाजिक समस्या को हल करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। और 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया है? रक्षा अनुसंधान मतलब DRDO, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 67वां स्थापना दिवस कब मनाया फ्रेंड? तो ये 2 जनवरी को मनाया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 2 जनवरी 2025 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया है। 67वें स्थापना दिवस समारोह में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने DRDO मुख्यालय का दौरा किया था। किसने किया था? राजनाथ सिंह ने। श्री राजनाथ सिंह ने 2025 को सुधारों का वर्ष भी घोषित किया गया है। किसका घोषित किया गया है? सुधारों का वर्ष भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों प्रतिभा सत्यपति को गंगाधर राष्ट्रीय कवि से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में प्रतिभा सत्यपति को संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार 1989 में संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, साल और नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया दोस्तों? तो ये है IIT बॉम्बे ने किया है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए IIT बॉम्बे द्वारा बैक्टीरिया विकसित किया गया है। यह बैक्टीरिया हानिकारक पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं और वृद्धि हार्मोन्स को बढ़ाकर हानिकारक कवक के इस विकास को रोककर और पौधों को महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को अधिक सुलभ बनाकर पौधे की वृद्धि को बढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? तो यह दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये किया है दोस्तों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। इसने सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इन दोनों परियोजनाओं के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा अनाथ बच्चे, एकल अभिभावक महिलाओं और दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण भी किए गए हैं। 10वां क्वेश्चन, जनवरी 2025 में दिग्गज डॉक्टर राम गोपाल दिगंबर का 88 वर्ष की आयु में निधन हुए हैं। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है फ्रेंड परमाणु वैज्ञानिक के क्षेत्र में इसका संबंध है। जनवरी 2025 में दिग्गज परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। डॉक्टर चिदम्बरम ने भारत में परमाणु हथियार कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम ने 1974 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण और 1998 में पोखरण द्वितीय परीक्षणों का हिस्सा थे। केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल को किस नाम से लॉन्च किया फ्रेंड? तो ये है बैकनेट पोर्टल। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को संपत्ति की नीलामी के लिए संशोधित पोर्टल बैकनेट पोर्टल को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के लॉन्च होने से
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधार प्रक्रिया में मदद मिलेगी, बैंकों की बैलेंस शीट में सुधार होगा और व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए ऋण उपलब्ध भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 में कब मनाई गई है? सावित्रीबाई फुले जयंती 2025 में कब मनाई गई फ्रेंड? तो ये हैं 3 जनवरी को मनाई गई है सावित्रीबाई फुले जयंती। सावित्रीबाई फुले जयंती हर साल 3 जनवरी को मनाया जाता है, जो सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सावित्रीबाई फुले एक महान शिक्षिका, सामाजिक सुधार और कवयित्री थी, जिन्होंने भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था और वह भारत की पहली महिला शिक्षित बनी है, मतलब शिक्षिका बनी है। अगला देखते हैं 13वां क्वेश्चन, किस बैंक ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य में से 2 नवाचारी जमा योजना हर घर लखपति और SBI पेट्रोल शुरू की हैं? तो यह फ्रेंड SBI बैंक ने किया है। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 2 नवाचारी जमा योजना हर घर लखपति और SBI पेट्रोल शुरू की हैं। हर घर लखपति एक पूर्व निर्धारित आवर्ती जमा योजना है, जिसे ग्राहकों को 1 लाख या उससे गुणक राशि तक बचत करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह योजना वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है और ग्राहकों को प्रभावी ढंग से योजना बनाने व बचत करने की अनुमति भी देती है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2025 में ब्लिंकिट ऐप ने किस शहर में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? जनवरी 2025 में एक ब्लिंकिट ऐप ने किस शहर में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा जारी की गई दोस्तों, मतलब घोषणा की गई है? तो यह दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा। इसका पॉइंट को कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखिए। ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर धिंसा ने गुरुग्राम में एक त्वरित एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की घोषणा की है। यह निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, जो 10 मिनट के भीतर पहुंचेगी। यह पहल शहर क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई है। यह सेवा, जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं, तेज और विश्वसनीय चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जनवरी 2025 में किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों में उल्लेखित वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों? तो ये है चीन। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, चीन वर्तमान में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संकट की चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार HMVP, इन्फ्लुएंजा ए, माइक्रोप्लाज्मा, न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस इस स्थिति में योगदान दे रहे हैं। हालांकि कुछ आपातकालीन स्थिति के दावों के बावजूद चीनी अधिकारियों से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो HMPV एक श्वसन वायरस है, जो ऊपरी और निचली श्वसन संक्रमणों का कारण बनता है। 2001 में पहचाने गए इस वायरस से सभी आयु वर्ग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्ति को विशेष रूप से जोखिम पहुंचा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आज के सेशन में बस इतनी दोस्तों। टोटल हम 15 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जिससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन को हर क्वेश्चन में ऐड किया हूँ दोस्तों। तो ये सेशन आपको कैसा लगा फ्रेंड, इसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा हमें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।